साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गंगा सागर मेला, जो कि पश्चिमी बंगाल के अंदर सागर आइलैंड पर हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर भरता है। इसके बारे में आपको सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको पहुंचना है कोलकाता में बाबू घाट बस स्टैंड, जहां से गंगा सागर के लिए सीधी सरकारी बसें चलती हैं। गंगा सागर यात्रा के लिए आप सरकारी बसों का चुनाव करें, क्योंकि इसके अंदर 65 रुपये किराया सरकारी बस के अंदर लगता है और लगभग 3.5 से 4 घंटे का सफ़र हमें काकद्वीप बस स्टैंड तक पहुंचने में लगता है। काकद्वीप फेरी पॉइंट तक, जो कि बाबू घाट से लेकर काकद्वीप तक का जो फेयर है 65 रुपये पर पर्सन है। प्राइवेट बस के अंदर यह किराया लगभग 100 रुपये प्रति पर्सन चार्ज किया जाता है। काकद्वीप बस स्टैंड पर उतरने के बाद आपको फेरी पॉइंट तक पहुंचने में लगभग लाइनों के द्वारा 2 घंटे का समय आपको लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। भीड़ के दौरान ही आपको काकद्वीप से लेकर कच्चूबेरिया फेरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको टिकट उपलब्ध करवा दी जाती है, जो कि लगभग 80 रुपये प्रति पर्सन आने में जाने का उसमें चार्ज ऐड होता है। टिकट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। फेरी की टिकटें स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं इनको। फेरी में लगभग 200 से लेकर 300 लोग फेरी पर होते हैं और कच्चूबेरिया फेरी पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का सफ़र आपको फेरी के द्वारा ही तय करना पड़ता है। बड़ा ही रोमांचक सफ़र होता है। काफ़ी लोग गंगा सागर के मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस फेरी की जानकारी। फेरी से उतरने के बाद लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंचते हैं कच्चूबेरिया बस स्टैंड पर, जो कि लगभग यहां से 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। काफ़ी भीड़ होती है, इस वजह से पैदल चलने में समय काफ़ी लगता है। आप अगर चाहें तो पैरेलल लाइन भी साथ में होती है। जब आप इसमें चलोगे तो पुलिस वाले आपको टोकते हैं, तो आप उनको कुछ भी बहाना बोलकर या कुछ भी बोलकर आप आगे निकल सकते हैं, अगर आपकी सेहत या हेल्थ अगर ख़राब है तो। कच्चूबेरिया बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद आप बस में सवार होते हैं और लगभग 35 रुपये प्रति पर्सन चार्ज किया जाता है और 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 50 मिनट आपको लगते हैं गंगा सागर के K2 बस स्टैंड टर्मिनल तक। बस में काफ़ी भीड़ होती है, बड़े ही सावधानी के साथ बस में सवार होना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग बस की वेट में होते हैं। तो जब हम गंगा सागर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, बस स्टैंड के नज़दीक ही लगभग 400 मीटर चलने के बाद आपको रहने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। सरकार की तरफ से भी टेंट लगाए जाते हैं। आप चाहें तो आसपास जो भी धर्मशालाएं हैं उसमें आप ठहर सकते हैं। उसमें रहने की और खाने की व्यवस्था होती है। मेले के दौरान आपको प्योर शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। पानी की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा आपके लिए करवाई जाती है गंगा सागर मेले के अंदर। मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप लोग नज़दीक में ही एक स्वर्ग आश्रम नाम की जगह है, जो कि वस्त्र व्यापार संगठन कोलकाता के द्वारा रहने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें रूम का रेंट लगभग 500 से लेकर 1000 रुपये प्रति पर्सन होता है, जिसकी बुकिंग आपको पहले ही करवानी पड़ती है ऑनलाइन। और हॉल आप ऑन द स्पॉट जाकर भी ले सकते हैं, जहां पर आपको बढ़िया खाना, बड़ी अच्छी क्वालिटी का खाना आपको उपलब्ध करवाया जाता है। चाय उपलब्ध करवाई जाती है और रहने के लिए, नहाने के लिए आपको सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ से आप सुबह जल्दी उठकर लगभग 3 या 4 बजे के आसपास आप गंगा सागर का जो बाथिंग पॉइंट है, बाथिंग पॉइंट पर आप जा सकते हैं। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाथिंग पॉइंट पर, जहां पर होली स्नान किया जाता है। यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है स्नान करने के लिए। बाथिंग पॉइंट पर सरकार की तरफ से बोट की व्यवस्था की जाती है लोगों की सेफ्टी के लिए। आप लोग इसमें पवित्र स्नान कीजिए, माँ गंगे का जाप कीजिए और वहाँ पर पिंडदान और दान पुण्य कीजिए। वहाँ पर ब्राह्मण लोग उपलब्ध होते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, वह आप ज़रूर करवाएं। और इसका चार्ज लगभग 500 रुपये से लेकर 2100 रुपये प्रति पर्सन चार्ज लगता है। आप पहले ही इसकी जानकारी ले लें।
आप अपने साथ चांदी की गऊ भी ले जा सकते हैं गऊ दान करने के लिए। माँ गंगा ने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में भगवान शिव की जटाओं में उतरी और भागीरथ के पीछे पीछे होती हुई इसी सागर तट पर माँ गंगा सागर से मिल गई और राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया। यह वही तट है जहाँ पर माँ गंगा सागर से मिली। अब हम चलेंगे स्नान करने के बाद कपिल मुनि का आश्रम दर्शन करने के लिए। बाथिंग पॉइंट से कपिल मुनि मंदिर का जो डिस्टेंस है लगभग 1.5 किलोमीटर है। आप इसको पैदल तय करेंगे और इसमें आपको जो समय लगेगा लगभग 1.5 से 2 घंटा आपको कपिल मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए लग जाएंगे। आप चाहें तो आप दूर से दर्शन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें जो बीच में जो मूर्ति है, बीच की मूर्ति कपिल मुनि महाराज की और जो राइट हैंड साइड पे है माता गंगा की, लेफ़्ट साइड में राजा सगर की, और इनके साथ में ही नागा साधुओं के रहने के लिए आश्रम बने हुए हैं। आप वहाँ पर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर लोग दान पुण्य काफ़ी करते हैं गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर। स्नान करने के बाद फिर हम चलते हैं K2 बस स्टैंड गंगा सागर के लिए पैदल ही, जिसमें आपको लगभग 1.5 घंटे का समय आपको लगता है बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए पैदल ही पैदल। K2 बस स्टैंड से आपको बस मिलती है कच्चू बेरिया फेरी पॉइंट के लिए। बस में बहुत भीड़ होती है, बड़ी ही मुश्किल से बस में चढ़ना पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं होती पुलिस के द्वारा बस में यात्रियों को बिठाने के लिए, अपने खुद के रिस्क पर ही बस में बैठना पड़ता है। मुझे बड़ी ही दिक्कत हुई अपने माता पिता बस में चढ़ने के लिए, बड़ी ही मुश्किल से बस में बैठा गया। तभी मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग यह यात्रा ना करें और 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे साथ में लेकर न जाएं। K2 बस स्टैंड से लेकर कच्चू बेरिया बस स्टैंड तक आपको 35 रुपीज़ प्रति पर्सन चार्ज किया जाता है बस के अंदर, और उसके बाद आप लगभग 50 मिनट का समय लगता है कच्चू बेरिया बस स्टैंड तक। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद हम सवार होते हैं फेरी के अंदर। फेरी के अंदर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग चढ़े हुए होते हैं और लगभग 40 मिनट का सफ़र लगता है काकद्वीप लॉट नंबर 8 फेरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फेरी की यात्रा बड़ी ही रोमांचक होती है। समुद्र का शांत जल और साथ में नज़दीक से गुजरने वाले शिप जिसमें लोग यात्रा करते हैं, एक अलग ही सुखद आनंद की अनुभूति हमें होती है। अपने जीवन में बड़ा ही अद्भुत ये अनुभव महसूस किया जाता है, वाकई ही एक कमाल का होता है। लो हम पहुंच गए साथियों काकद्वीप लॉट नंबर 8 फेरी स्टेशन तक। यहाँ से लगभग 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं काकद्वीप बस स्टैंड पर, जहां से आपको हावड़ा के लिए, कोलकाता के लिए और सियालदह के लिए आपको डायरेक्ट बसें मिलती हैं। इन बसों में किराया लगता है सरकारी बस के अंदर 65 रुपये प्रति व्यक्ति और समय लगभग 3.5 से 4 घंटे, जो आपको बस हावड़ा बस स्टैंड पर उतार देती है। यहाँ से आप आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। हावड़ा ब्रिज से गुजरती हुई बस हमें उतार देती है हावड़ा रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आप अपनी जिस भी सिटी से आप आए हैं वहां की ट्रेन आप पकड़िए, जिसकी रिजर्वेशन आपने पहले ही करवा ली होगी, और अपनी यात्रा कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं जब जनवरी 2025 में गंगा सागर यात्रा के लिए गया तो मुझे कोलकाता से लेकर गंगा सागर तक का जाते हुए टाइम लगा लगभग 12 घंटे और आते हुए मुझे समय लगा लगभग 10 घंटे। दिल्ली से अगर आप गंगा सागर की यात्रा करते हैं तो आने जाने का जो टोटल खर्च है लगभग 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति इसमें खर्च आता है गंगा सागर से लेकर दिल्ली तक का। वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं कमल शर्मा कुरुक्षेत्र से।
धन्यवाद। नमस्कार।